अब सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर. If the radius of the cover is 28 cm, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per square centimeter. Use root 3 equal to 1.7. अब फिगर हमें ये गिवन दी हुई है, 6 डिजाइन बने हुए हैं ये, ठीक है. रेडियस वो भी गिवन दिया है हमें 28 सेंटीमीटर. हमें क्या करना है, 6 डिजाइन पे कितना खर्चा आएगा वो हमें बताना है. 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर खर्चा आ रहा है 0.35. अब रेडियस ऑफ कवर दिया हुआ है आर यानी ओ ए और ओ बी, ये हमें गिवन दिया है 28 सेंटीमीटर. नंबर ऑफ इक्वल डिजाइन, जो डिजाइन है वो टोटल कितने हैं, 6. अब काउंट कर सकते हो 6 डिजाइन है ये. तो ईच सेक्टर एंगल, कंप्लीट एंगल होता है 360. अगर 6 डिजाइन है तो वो कितने एंगल बनाएंगे, 60 डिग्री का. क्योंकि जो कार्ड है वो 6 डिजाइन बना रहे हैं, तो कार्ड जो बीच में अगर हम ज्वाइन करेंगे रेडियस के साथ वो भी 6 सेक्टर एंगल ही बनेंगे. इसलिए 360 को 6 से क्या किया, डिवाइड. तो 60 डिग्री का सेक्टर एंगल बना, यानी ओ ए ओ बी के इक्वल भी है और एंगल ए ओ बी 60 का है. ये हम पीछे कर चुके हैं. जब ये रेडियस और ये रेडियस इक्वल हो तो ये एंगल क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे. और ये एंगल हमने फाइंड किया 60 का. अगर ये एंगल 60 का है तो ये भी 60 है, क्योंकि ये दोनों रेडियस इक्वल है तो अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल. जब ये एंगल इक्वल होंगे वो 60 के ही आएंगे, क्योंकि ये एंगल कितना है 60 का. अगर ये 60 के अलावा कुछ होता तो ये 60 के नहीं आते, तो ये भी 60 के आएंगे. ये 60 का है, 60 यानी 180. तो ट्राइंगल आपका एओबी क्या बनेगा, इक्विलेटरल. जब इक्विलेटर ट्राइंगल बना तो एरिया ऑफ वन शेडेड पोर्शन, जो वन शेडेड पोर्शन है ये वाला डिजाइन जो है, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी. सेक्टर का एरिया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर और इक्वेटर ट्राइंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. सेक्टर एंगल है 60 डिग्री का अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर 28 इंटू 28. ये एक ब्रैकेट में माइनस √3 की वैल्यू 1.7/4. साइड यानी ट्राइंगल की साइड भी 28 है जो सेक्टर का रेडियस है, इंटू 28 इंटू 28. अब कैंसिल कैसे किया मैंने, 61 जा 66 जा, 2 3 जा 2, 11 जा 7, 1 जा 7, 4 जा 11, 4 और 28, इनका प्रोडक्ट आएगा 1232 और नीचे क्या बचा 3. इधर 4 7 जा 1.7 इंटू 7 इंटू 28 आएगा 333.2. जब हम 1232 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 410.66 माइनस इस क्या है 333.2. जब इसमें से हम ये माइनस करेंगे आएगा 77.46 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये एरिया किसका आया, एक डिजाइन का. कितने डिजाइन बनाए इस तरह के हमने, 6. तो एरिया ऑफ 6 शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन बोलो या डिजाइन वाले बोलो, 77.46 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा 464.76 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब इस पर कितना खर्चा आएगा वो हमें फाइंड करना है. तो कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ मेकिंग द डिजाइन, डिजाइन बनाने में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर कितना खर्चा आ रहा है 0.35. तो कॉस्ट ऑफ 464.76 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ मेकिंग द डिजाइन, यानी पूरा डिजाइन जो 6 के 6 डिजाइन है उस पर कितना खर्चा आएगा. तो 0.35 को मल्टीप्लाई किया 464.76 से तो कितना आएगा ₹162.67 या 666 आता है तो 67 ही अप्रोक्सीमेटली होगा, 162 रुपये 67 पैसे. Therefore, cost of making the design, यानी टोटल डिजाइन पर कितना खर्चा आएगा, जो 6 पोर्शन थे 162.67. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर. फिगर में हमें शेडेड पोर्शन दिया है, शेडेड रीजन दिया है, उसका एरिया हमने फाइंड करना है, जिसमें PQ 24 है, PR 7 है और O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल है. अब ये फिगर है, O सर्कल का सेंटर है, PR और PQ इनकी वैल्यू हमें दी हुई है, PR 7 है और PQ 24 है. O सर्कल का सेंटर है, शेडेड पोर्शन जिसको मैंने शेड किया, इसका एरिया फाइंड करना है. इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, इस सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया. अब PQ 24 दी है, PR 7 दी है, QR इज द डायमीटर. जब O सर्कल का सेंटर है तो QR क्या होगा, सर्कल का डायमीटर. QR क्या है, सर्कल का डायमीटर है. अब जब डायमीटर हो, डायमीटर क्या करता है, 2 सेमी सर्कल में डिवाइड करता है और सेमी सर्कल में कितना एंगल बनता है 90 का. Therefore एंगल QPR इक्वल टू 90. जब ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल पे जो एंगल बनेगा ये भी सेमी सर्कल है
और ये भी सेमी सर्कल है। इधर एंगल बनेगा वो भी 90 बनेगा, हमारा एंगल यहाँ बन रहा है। तो आर पी क्यू एंगल कितना होगा 90, या क्यू पी आर कितना होगा 90। रीजन क्या है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब हमने राइट ट्राइंगल ले लिया पी क्यू आर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब क्यू आर है, इधर क्यू पी नहीं है क्यू आर है, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया पी आर की वैल्यू 7, पी क्यू की वैल्यू 24। तो क्यू आर आ गया 7 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576, यानी दोनों को ऐड करके आएगा 625। तो क्यू आर स्क्वायर आया 625, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। क्यू आर की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर। क्यू आर ये हमारा क्या है डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, देयरफॉर रेडियस यानी ओ आर लिखो या ओ क्यू लिखो, ये कितना होगा 25/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया 25/2 सेंटीमीटर। अब हमने शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या बताया था मैंने, पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया क्या करेंगे माइनस, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 या हाफ पाई आर स्क्वायर, माइनस राइट ट्राइंगल है हाफ इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड, हाफ इंटू पी आर इंटू पी क्यू, क्योंकि ये एंगल हमने 90 प्रूव कर दिया है। तो हाफ इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर 25/2, ये भी बताया मैंने 25/2 दो बार, माइनस हाफ इंटू पी आर की वैल्यू गिवन है 7, पी क्यू की वैल्यू भी गिवन है 24। तो 2 11 जा, इधर 2 12 जा, 11 इंटू 25 इंटू 25 होता है 6875, नीचे 7 2 जा 14 2 जा 28, माइनस 7 12 जा 84। अब 28 आ गया एलसीएम, तो 6875 ऐसे रहेगा, 28 इंटू 84 होगा 2352। अब 6875 में से जब हम 2352 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4523/28 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यही एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा 4523/28 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, APD एंड BPC आर सेमी सर्कल। फिगर हमें गिवन दी है, ABCD स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है, APD और DPC ये सेमी सर्कल है, शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। ABCD इज अ स्क्वायर विद साइड 14 सेंटीमीटर, ये गिवन दिया हुआ है। APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स, ये भी गिवन है। अब AD साइड और BC साइड, ये जो दो साइडें हैं स्क्वायर की, ये क्या है सेमी सर्कल का डायमीटर भी है। तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल यानी AD और BC वो कितना होगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर की साइड ही 14 है। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना होगा, तो रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी पूरे स्क्वायर में से अगर हम दो सेमी सर्कल का एरिया माइनस करें तो कौन सा एरिया बचेगा, शेडेड पोर्शन का। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आया एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। 2 यानी 2 सेमी सर्कल है, ये 2 2 कैंसिल हो गया। अब 2 सेमी सर्कल होंगे तो क्या बचेगा एक सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर यानी एक सर्कल का एरिया आ गया। तो साइड स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, 14 का स्क्वायर होता है 196, 22 7 154, जब माइनस करेंगे कितना आएगा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center। अब हमें क्या दिया हुआ है फिगर में, O जो है इस सर्कल का सेंटर है, ये सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर और O इसका सेंटर है, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका नाम है OAB जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर। इस पूरे शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करने के लिए हम निकाल लेंगे मेजर सेक्टर का एरिया और ट्राइंगल का एरिया। मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया क्या करेंगे माइनस, फिर आएगा मेजर
सेक्टर का एरिया और ये बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका फाइंड करेंगे हम एरिया, फिर दोनों को क्या करेंगे प्लस, पूरे शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क हमें गिवन दी है आर यानी 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल वो भी गिवन दी है 12 सेंटीमीटर। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल इक्वल टू 60 डिग्री। इक्विलेटर ट्राइंगल का हर एक एंगल होता है 60 डिग्री का, इसलिए सेक्टर एंगल जो है वो थीटा यानी 60 डिग्री होगा। तो ये एंगल कितना बनेगा इधर 60 डिग्री का। तो माइनर का एरिया माइनस करेंगे टोटल सर्कल में से, तो मेजर का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्कल, मेजर सेक्टर का एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनर सेगमेंट माइनर सेक्टर आएगा इधर। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, माइनर सेक्टर का एरिया आ गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर मैंने निकाला कॉमन, इधर क्या बच गया 1, इधर क्या बचा थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 6 इंटू 6, 1 माइनस थीटा अपॉन 360 यानी 1 माइनस थीटा कितना है 60 डिग्री। सेक्टर एंगल कितना है 60 डिग्री अपॉन 360, 61 जा 60 6 जा। अब 22 इंटू 6 इंटू 6 ये आ गया बाहर, इंटू अब 1 माइनस 1 अपॉन 6, 1 माइनस 1 अपॉन 6, इसका आंसर क्या आएगा ब्रैकेट में 6 एलसीएम। तो 6 1 जा 6, 1 1 जा 1 यानी 5 अपॉन 6। तो 1 माइनस 1 अपॉन 6 का आंसर क्या आया 5 अपॉन 6। तो इसलिए 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू क्या आएगा 5 अपॉन 6। तो ये 6 और ये 6 कैंसिल, ऊपर बचा 22, 6 और 5, इनका प्रोडक्ट आएगा 660 और नीचे क्या है 7। तो ये किसका एरिया आ गया मेजर सेक्टर का। तो मेजर सेक्टर का एरिया आया 660/7। हमने निकालना किसका है ट्राइंगल और मेजर सेक्टर का एरिया, दोनों को ऐड करके शेडेड पोर्शन का। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल, √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 साइड की वैल्यू क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 12 इंटू 12, 4 3 जा 12, 12 3 जा कितना होता है 36, 36 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया ट्राइंगल का एरिया। अब शेडेड पोर्शन का एरिया, मेजर सेक्टर और ट्राइंगल का एरिया ऐड करके आएगा शेडेड पोर्शन का एरिया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 660/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमने मेजर सेक्टर का एरिया निकाला और ट्राइंगल का एरिया आया 36√3। तो 660/7 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 36√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 660/7 प्लस 36√3 ब्रैकेट में रखा और बाहर आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यही एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा।